हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। इस वीडियो में हम केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट 10 इयर्स के मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे। इसमें मैंने 25 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, तो बोर्ड एग्जाम से पहले ये सारे क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आपके अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सबसे पहले हम शॉर्ट आंसर टाइप 1 क्वेश्चन की बात करेंगे। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट है डिफाइन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये 2026 का क्वेश्चन है। अब याद रखना, जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ये आपस में कोलाइड करते हैं और उसके बाद वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z है, इट इज द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, कितने कोलिजन हो रहे हैं अकरिंग पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। तो पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कितने कोलिजन हो रहे हैं बिटवीन द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, इसे हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी Z कहते हैं। और जितना ज्यादा कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है उतना ज्यादा प्रोडक्ट बनता है। बी पार्ट है राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट का यूनिट हमें बताना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो यूनिट है रेट कांस्टेंट K का, ये होता है पर सेकंड। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रेट कांस्टेंट K है, इसका यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 है इन द गिवन रिएक्शन N2 plus thrice H2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 NH3। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 हमें दिया हुआ है। हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन। 2022 का क्वेश्चन है। हम इक्वेशन लिखेंगे N2 plus thrice H2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2 NH3। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 हमें दिया, इसे हम लिख सकते हैं डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T। इट इज इक्वल टू 3.6 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब हमें यहाँ पे रिएक्शन दिया तो हम रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। अब याद रखना, जो रिएक्टेंट होता है उसके केस में जो कंसंट्रेशन है डिक्रीज होती है, तो उसके केस में आप माइनस लिखते हो। वेरस जो प्रोडक्ट है उसके केस में कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, तो उसके केस में आप प्लस लिखते हो। और साथ में जो भी कोफिशिएंट है आप उससे डिवाइड करोगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा N2 बाई डेल्टा T हो जाएगा। यहाँ पे थ्राइस है तो -1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा T होगा। यहाँ पे ट्वाइस है तो 1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T होगा। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन हमें कैलकुलेट करना है। इट इज इक्वल टू, हम इसके साथ क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे 1/2 डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T। तो हमें डेल्टा NH3 बाई डेल्टा T जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इसका वैल्यू ऑलरेडी दिया है, इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 1/2 इंटू 3.6 10⁻⁻⁴, तो आपको आंसर मिल जाएगा which is 1.8 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। सेकेंड, हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है। तो हम रेट ऑफ रिएक्शन को इक्वेट कर सकते हैं माइनस ऑफ 1/3 डेल्टा H2 बाई डेल्टा T के साथ। तो हम क्या करेंगे, 3 यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, हमें माइनस डेल्टा H2 बाई डेल्टा T मिल गया। और यही क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 है। इट इज इक्वल टू थ्राइस इंटू रेट। रेट आपने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो थ्राइस इंटू 1.8 10⁻⁻⁴, तो आपको आंसर मिल जाएगा 5.4 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ए है हाफ लाइफ पीरियड, बी है इफेक्टिव कोलिजन्स। 2024 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। इट इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्शन हैज बीन कंप्लीटेड। जिस टाइम में हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट हो जाए या हाफ ऑफ द रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, उस टाइम को हम हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। बी है इफेक्टिव कोलिजन। अब याद रखना, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन होता है तो सारे कोलिजन से प्रोडक्ट नहीं बनता, सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन से ही प्रोडक्ट बनता है। और इसके लिए 2 कंडीशन रिक्वायर्ड है। द कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दैट हैव सफिशिएंट एनर्जी। तो जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उनके पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, जिसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। और साथ में प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो जब वो कोलाइड कर रहे हैं प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन होना चाहिए, तभी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होता है। और इन कोलिजन को हम इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है रेट कांस्टेंट K फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें दिया 2.54 10⁻⁻³ पर सेकेंड। हमें कैलकुलेट करना है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 3/4 ऑफ द रिएक्टेंट टू डिकम्पोज। कितने टाइम में 3/4 ऑफ रिएक्टेंट डिकम्पोज होगा, ये टाइम हमें कैलकुलेट करना है। लॉग ऑफ 4 का वैल्यू हमें दिया हुआ है, 2026 का क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें दिया, K का वैल्यू हमें दिया, तो हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखेंगे। K इज इक्वल टू 2.303 T लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ R0 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ R। R0 क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। R होता है फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप R0 को A लोगे तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, A माइनस 3/4 A, क्योंकि 3/4 ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। अब आप टाइम को इस तरफ लोगे, K को इस तरफ लोगे, आप लिखोगे
T इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई K log ऑफ A, तो आप यहाँ पे माइनस करोगे तो आपको 1/4A मिल जाएगा। A कैंसिल हो जाएगा, ऊपर log ऑफ 4 आ गया। 2.303 K का वैल्यू आप सब्सिट्यूट करोगे 2.54 10⁻³ log ऑफ 4 का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया विच इज 0.6, आप सब्सिट्यूट करोगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आपको टाइम सेकंड्स में मिल जाएगा विच इज 544 सेकंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 है ड्रॉ द प्लॉट ऑफ ln ऑफ K वर्सेस 1/T फॉर ए केमिकल रिएक्शन। What does the intercept represent? What is the relationship between slope and EA 2019 का क्वेश्चन है। अब जो EA है एक्टिवेशन एनर्जी है, आर्हेनियस इक्वेशन में ये यूज होता है तो हम आर्हेनियस इक्वेशन लेंगे। आर्हेनियस इक्वेशन होता है K इज इक्वल टू A e रेज टू पावर ऑफ माइनस EA बाई RT। आप नेचुरल लॉग लगाओगे दोनों तरफ, ये हो जाएगा ln ऑफ K इज इक्वल टू ln ऑफ A। अब ये जो ऊपर वाला पार है ये नीचे आ जाएगा, माइनस EA बाई RT हो जाएगा। आप इसे रीअरेंज करोगे, ln ऑफ K इज इक्वल टू माइनस EA बाई RT प्लस ln ऑफ A। अब ये जो हमने इक्वेशन मिला इसे हम इक्वेट कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के साथ विच इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। सबसे पहले हमें प्लॉट बनाना है तो इसमें हम y एक्सिस पे ln ऑफ K ले लेंगे, x एक्सिस पे 1/T आ जाएगा। अब ये जो m है ना ये स्लोप को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे माइनस EA बाई R जो है स्लोप है, माइनस है तो ये डाउनवर्ड स्लोप होगा, तो स्लोप हमें मिल गया माइनस EA बाई R। और ये जो C है ये इंटरसेप्ट को रिप्रेजेंट करता है विच इज ln ऑफ A। तो जो इंटरसेप्ट है वो क्या है, ln ऑफ A है, ये इंटरसेप्ट है, और ये जो स्लोप हमें मिला विच इज माइनस EA बाई R, तो ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है फॉर ए रिएक्शन A प्लस B रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। रेट लॉ एक्सप्रेशन हमें दिया, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर ऑफ 3/2। तो हमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है। कैन दिस रिएक्शन बी एन एलिमेंट्री रिएक्शन, क्या ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो सकता है। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर, तो हमें रीजन देना टू सपोर्ट अवर आंसर। 2026 का क्वेश्चन है। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का रेज टू पावर जो है उसे आप ऐड करोगे, जो पार है आप ऐड करोगे। A रेज टू पावर 1 है, B रेज टू पावर 3/2 है, आप दोनों ऐड करोगे 5/2 होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें मिल गया विच इज 2.5। सेकंड हमें क्वेश्चन पूछा है कैन दिस रिएक्शन बी एन एलिमेंट्री रिएक्शन। हमारा आंसर है नो, दिस रिएक्शन कैन नॉट बी एलिमेंट्री रिएक्शन। ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं हो सकता। जो एलिमेंट्री रिएक्शन है वो एक्चुअली में सिर्फ सिंगल स्टेप में होता है, मीनिंग देयर ऑर्डर इज डिटरमाइंड डायरेक्टली बाय देयर स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट मॉलिक्युलरिटी। अब जो एलिमेंट्री रिएक्शन है सिंगल स्टेप में होता है और इसमें आप डायरेक्टली ऑर्डर पता कर सकते हो, तो इसमें जो रिएक्टेंट का कोफिशिएंट होता है उसको आप ऐड करके डायरेक्टली ऑर्डर पता कर सकते हो। तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो मॉलिक्युलरिटी है वो ऑर्डर के इक्वल होता है और ये हमेशा इंटीजर मिलता है, मतलब 1, 2 या 3 मिलता है, ये कभी फ्रैक्शन में नहीं मिलता। यहाँ पे हमें फ्रैक्शन में आंसर मिला है 2.5 मिला है, तो फ्रैक्शन ऑर्डर जो है ये इंडिकेट करता है ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन डू एनी टू। तो हमें A B C पार्ट दिया है, इसमें से हमें कोई 2 पार्ट करने हैं। 2022 का ये क्वेश्चन है। A पार्ट है आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग यूनिट ऑफ इट्स रेट कांस्टेंट लीटर पर मोल पर सेकंड। तो हमें यूनिट दिया है रेट कांस्टेंट का, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। तो यूनिट फॉर रेट कांस्टेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है K इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन रेज टू पावर n। n क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो रेट का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकंड, कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर रेज टू पावर n। अब n का वैल्यू क्या होगा कि हमें ये आंसर मिले लीटर पर मोल पर सेकंड, तो जो n का वैल्यू है ये 2 होगा। जब n का वैल्यू 2 होगा तो आपको यूनिट मिल जाएगा रेट कांस्टेंट का लीटर पर मोल पर सेकंड, मतलब ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है। b है कन्वर्जन हो रहा है मॉलिक्यूल A का B में और ये फॉलो करता है सेकंड ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। अगर आपने कंसंट्रेशन ऑफ A इंक्रीज किया 3 टाइम्स, हाउ विल इट अफेक्ट, ये कैसे अफेक्ट करेगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B। तो A B में कन्वर्ट हो रहा है, रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर 2, क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। तो आपने A का कंसंट्रेशन 3 टाइम्स किया तो 3A हो जाएगा, तो रेज टू पावर 2, तो 3 रेज टू पावर 2 क्या होता है 9 हो जाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स हो जाएगा। C है राइट एक्सप्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखना है जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू माइनस KT, K है रेट कांस्टेंट, T है टाइम, प्लस R0 है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्वेश्चन नंबर 8 है
राइट टू डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन 2022 का क्वेश्चन है। अब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इट इज द सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब जो रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है, इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उसकी जो पार है उसको जब आप ऐड करते हो, उसका सम करते हो, तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलता है। वेरस मॉलिक्युलरिटी क्या होती है? इट इज द नंबर ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज, एटम, आइंस और मॉलिक्यूल्स taking part in an elementary reaction which must collide simultaneously in order to bring about chemical reaction। तो एक elementary reaction होता है जो एक स्टेप में होता है। इसमें नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जैसे एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं साइमल्टेनियसली तो वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो कितने नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज जो आपस में कोलाइड करके प्रोडक्ट बनाते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन में, वो मॉलिक्युलरिटी होता है। अब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है ये 0 हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, वेरा जो मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन है ये होल नंबर होता है, जैसे 1, 2 या 3। क्वेश्चन नंबर 9 है डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन गिवन ग्राफ। तो हमें ग्राफ दिए हैं, इससे हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, जिसमें जो R0 है ये इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, T हाफ क्या है? हाफ लाइफ है। 2019 का क्वेश्चन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? सम ऑफ द पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म का पार है, जब आप उसे ऐड करते हो, उसका सम करते हो, तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलता है। उसके बाद हम ग्राफ देखेंगे और उससे हमें ऑर्डर बताना है। अगर आप पहला ग्राफ देखोगे, T हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ R0। तो जैसे आप R0 चेंज करते हो, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करते हो, तो जो T हाफ है ये क्या है? सेम है। तो ये होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमें पता है T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय K। तो ये R0 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो अगर आप R0 का कंसंट्रेशन चेंज करते हो फर्स्ट ऑर्डर में तो T हाफ सेम रहता है। वेरस जो सेकंड ग्राफ है, T हाफ इंक्रीजेस लीनियरली विद R0। तो जैसे आप R0 का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हो, T हाफ भी लीनियरली इंक्रीज हो रहा है। तो ये 0 ऑर्डर का ग्राफ है, क्योंकि 0 ऑर्डर के ग्राफ में T हाफ इज इक्वल टू R0 डिवाइड बाय 2K। तो अगर आप R0 का वैल्यू इंक्रीज करते हो तो T हाफ भी इंक्रीज होता है। तो सेकंड ग्राफ 0 ऑर्डर का है। क्वेश्चन नंबर 10 है फॉर ए रिएक्शन C2H4 प्लस H2 रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ C2H6। हमें रेट दिया है इज इक्वल टू 5.5 10⁻⁻14 कंसंट्रेशन ऑफ C2H4। 2019 का क्वेश्चन है। हमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट बताना है, साथ में हाफ लाइफ बताना है। तो हमें गिवन है रेट इज इक्वल टू 5.5 10⁻⁻14 कंसंट्रेशन ऑफ C2H4। तो ये जो वैल्यू है ये K होगा। ये कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, आप देख सकते हो रेज़ टू पावर 1 है। रेज़ टू पावर 1 का मतलब क्या है? जो रेट है डिपेंड करता है फर्स्ट पावर ऑफ C2H4 की कंसंट्रेशन पे। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो यूनिट है रेट कांस्टेंट का ये होता है पर सेकंड। K का वैल्यू है 5.5 10⁻14 पर सेकंड। तो T हाफ हमें निकालना, इट इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय K। तो K का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे, 0.693 डिवाइडेड बाय 5.5 10⁻14, तो आपको T हाफ मिल जाएगा, हाफ लाइफ मिल जाएगा, विच इज 1.26 10⁻13 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 11 है फॉलोइंग डेटा आर ऑब्टेन फॉर द रिएक्शन। तो हमें रिएक्शन दिया है N2O5 कन्वर्ट इनटू 2NO2 प्लस हाफ O2। तो हमें डेटा दिया है, टाइम सेकंड पे दिया है, कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 दिया मोल पर लीटर में। हमें शो करना है ये फॉलो करता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ हमें कैलकुलेट करना है, log of 2 log of 4 का वैल्यू दिया है। 2017 का क्वेश्चन है। तो हम फर्स्ट ऑर्डर का जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो यूज करेंगे 300 और 600 सेकेंड्स पे। अगर दोनों टाइम पे अगर आपको सेम वैल्यू ऑफ K मिल रहा है तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर में K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T log ऑफ R0 बाय R। जब टाइम 300 सेकेंड है तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। टाइम क्या होगा? 300 होगा। log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा? जब टाइम 0 था तो इनिशियल कंसंट्रेशन था विच इज 1.6 10⁻²। फाइनल कंसंट्रेशन 300 सेकेंड पे कितना है? 0.8 10⁻²। तो आप इसे कट करोगे, log ऑफ 2 मिलेगा। log ऑफ 2 का वैल्यू हमें दिया है 0.3010। तो 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय 300 आपको K का वैल्यू मिल जाएगा 2.3 10⁻³ अब हम जब टाइम 600 सेकेंड है K का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाय 600। log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कितना है? 1.6 10⁻²। फाइनल कंसंट्रेशन अब क्या हो गया?
0.4 10⁻²। तो जब आप डिवाइड करोगे तो आपको log of 4 मिलेगा। log of 4 का वैल्यू है 0.6021। तो मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आपको k का वैल्यू मिल गया विच इज 2.3 10⁻³ तो दोनों केसेस में जो k का वैल्यू है ये सेम है, मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट हमें हाफ लाइफ कैलकुलेट करना है। हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय k। तो 0.693 k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2.3 10⁻³ तो आपको हाफ लाइफ मिल गया विच इज 301.3 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 12 है फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप। जो ये रिएक्शन है एक स्टेप में होता है। 2a + b रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2c। हाउ विल बी द रेट ऑफ द अबव रिएक्शन चेंज इफ द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन वेसल इज डिक्रीज टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। तो जो रिएक्शन वेसल है उसके वॉल्यूम को आप 1/3 डिक्रीज कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या चेंज आएगा। विल देयर बी एनी चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विद रिड्यूस वॉल्यूम। रिड्यूस वॉल्यूम से कोई ऑर्डर में चेंज आएगा या नहीं आएगा ये हमें बताना है। 2026 का क्वेश्चन है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, जो रिएक्शन है ये फर्स्ट स्टेप में हो रहा है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो इसमें आप जो डायरेक्टली कोफिशिएंट है उससे आप क्या लिख सकते हो, रेट इक्वेशन लिख सकते हो। तभी आप लिख सकते हो जब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। तो रेट इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a रेज़ टू पावर 2 हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ b रेज़ टू पावर 1 होगा क्योंकि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। और हमने क्या किया, वॉल्यूम को रिड्यूस किया है वेसल का बाय 1/3। अगर आप वॉल्यूम को 1/3 रिड्यूस करते हो तो जो कंसंट्रेशन ऑफ ईच गैसेस है, ईच रिएक्टेंट है, वो 3 टाइम्स हो जाता है। हमें पता है हम कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी लेते हैं। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो अगर आपने वॉल्यूम को 1/3 कर दिया तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू k 3a रेज़ टू पावर 2 3 टाइम्स हो गया, b भी 3 टाइम्स हो जाएगा 3b। a रेज़ टू पावर 2 9 होता है, 9 × 3 27। तो जो रेट है ये इंक्रीज हो गया है 27 टाइम्स। सेकंड पार्ट है विल देयर बी एनी चेंज इन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। याद रखना ऑर्डर में कोई चेंज नहीं आता है। ऑर्डर जो है ये रेट लॉ एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है, ये वॉल्यूम और कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है ये सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 है एनालाइज द गिवन ग्राफ ड्रॉन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम का हमें ग्राफ दिया, हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है। 2020 का क्वेश्चन है। तो आप कंसंट्रेशन को देखोगे, जब 0.8 से 0.4 कंसंट्रेशन हो रहा है, मतलब कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है, तो इसका जो कोरस्पॉन्डिंग टाइम होगा वो हाफ लाइफ होगा। तो 0.8 का है 10, 0.4 का 20, तो 20 - 10 क्या है, 10 मिनट्स। तो हाफ लाइफ क्या है, 10 मिनट्स है। सिमिलरली 0.4 से 0.2 में कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। इसका कोरस्पॉन्डिंग टाइम देखेंगे, इसका 20 है, इसका 30 है। 30 - 20 क्या होगा, 10 मिनट्स होगा। तो हाफ लाइफ 10 मिनट्स है। तो दोनों केसेस में जो हाफ लाइफ है ये क्या है, कांस्टेंट है। और फर्स्ट ऑर्डर में ही जो हाफ लाइफ है ये इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हमें फॉर्मूला पता है T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाय k। तो फर्स्ट ऑर्डर में जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है उस पे हाफ लाइफ डिपेंड नहीं करता। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है। सेकंड हमें दिया है Theoretically, can the concentration of reactant reduce to 0 after infinite time? Explain. क्या infinite time के बाद ये जो ग्राफ है ये x एक्सिस पे टच कर सकता है? इनफाइनाइट टाइम के बाद क्या जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है 0 हो सकता है? ये हमें बताना है। तो इसका आंसर नो है। द रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वेरी एक्सपोनेंशियली विद टाइम। अब ये जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, जो रेट है, ये एक्सपोनेंशियली टाइम के साथ वेरी करता है। और ये जो कर्व है नेवर टचेस द एक्स एक्सिस, ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। ये 0 के पास पहुंच सकता है बट कभी भी 0 को टच नहीं करता। तो इसका आंसर क्या है, नो है। कभी भी जो कंसंट्रेशन है वो 0 नहीं हो सकता है। नेक्स्ट हम शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चन की बात करेंगे। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 ऑन प्लेटिनम सरफेस। ये 0 ऑर्डर रिएक्शन है। रेट कांस्टेंट हमें दिया 4 × 10⁻³ मोलार पर सेकंड। मोलर पर सेकंड जो है ये मोल पर लीटर पर सेकंड भी होता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रिड्यूस इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ NH3 फ्रॉम 0.1 मोलार टू 0.064 मोलार? 2019 का क्वेश्चन है। हमें 0 ऑर्डर रिएक्शन दिया, K का वैल्यू दिया 4 × 10⁻³ मोलार पर सेकंड। हमें पता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन 0 ऑर्डर में होता है K इज इक्वल टू R0 - R डिवाइडेड बाय T। तो हम T वहां पे ले जाएंगे, K यहां पे लाएंगे। तो R0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है विच इज 0.1।
R क्या है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है विच इज 0.064 हमें दिया है। K का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे 4 इंटू 10⁻³ आप इसे माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 0.036 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10⁻³ आप इसे ऊपर ले जाओगे, ये 10⁻³ होगा, आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 36/4 आपको टाइम मिल जाएगा विच इज 9 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर इन ए एंड फर्स्ट ऑर्डर इन बी, राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन 2018 का क्वेश्चन है। तो A प्लस बी प्रोडक्ट बना रहा है, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू K। अब विद रिस्पेक्ट टू A जो ऑर्डर है ये क्या है, सेकंड ऑर्डर है, तो A⁻² लिखेंगे। विद रिस्पेक्ट टू B जो ऑर्डर है फर्स्ट ऑर्डर है, B⁻1 लिखेंगे, तो ये डिफरेंशियल रेट इक्वेशन है। सेकंड है, हाउ इज रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ A 3 टाइम्स। आपने A का कंसंट्रेशन 3 टाइम्स कर दिया, ये 3A हो जाएगा, 3⁻² 9 होता है, तो ओवरऑल जो रेट है ये इंक्रीज होगा बाय 9 टाइम्स। थर्ड है, हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ A एंड B आर डबल। तो आपने A और B दोनों की कंसंट्रेशन डबल कर दी, तो 2⁻² 4 होगा इंटू 2 होगा, तो रेट जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 टाइम्स इंक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए सर्टेन रिएक्शन इज 50% कंप्लीटेड इन 20 मिनट्स एट 300 केल्विन। सेम रिएक्शन 50% कंप्लीट हो रहा है 5 मिनट्स में एट 350 केल्विन। एक्टिवेशन एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है, हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया है। R का वैल्यू log ऑफ 4 का वैल्यू हमें दिया, 2025 का क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें दोनों टेम्परेचर के लिए K का वैल्यू पता करना है। अगर आप यहाँ पे देखोगे 50% कंप्लीशन हो रहा है, 50% कंप्लीशन का मतलब क्या है, ये जो टाइम दिया है ये क्या है, हाफ लाइफ पीरियड है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें दिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में T½ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय K। तो दोनों टेम्परेचर पे हम K का वैल्यू पता करेंगे। सबसे पहले 300 केल्विन पे K1 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय T½ T½ का हम वैल्यू यहाँ से लेंगे 20 होता है, तो हमें K1 मिल गया विच इज 0.693 डिवाइडेड बाय 20। अगर हम 350 केल्विन की बात करें तो K2 इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय T½ T½ यहाँ पे 5 मिनट्स दिया, तो K2 हमें मिल गया 0.693 डिवाइडेड बाय 5 पर मिनट्स। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है, log of K2 by K1 is equal to EA divided by 2.303 R T2 minus T1 T1 into T2। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, log of K2 का वैल्यू यहाँ पे हमें दिया 0.693 डिवाइडेड बाय 5 और यहाँ पे K1 का वैल्यू है 0.693 डिवाइडेड बाय 20। इट इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 2.303, R का वैल्यू हमें यहाँ पे दिया 8.314, T2 क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर कितना है 350 है, तो 350 माइनस 300 होगा, 350 इंटू 300 नीचे होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे ये कट हो जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, ऊपर 20 आएगा, 20/5 क्या होता है, log ऑफ 4 होता है। EA 2.303 इंटू 8.314 माइनस करोगे 50 डिवाइडेड बाय 350 इंटू 300, तो हमें EA का वैल्यू कैलकुलेट करना है। log ऑफ 4 हमें दिया 0.602, तो बाकी वैल्यूज हम ऊपर ले जाएंगे इंटू 2.303 8.314 इंटू 350 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 50। आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू मिल जाएगा विच इज 24205 जूल पर मोल। अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 24.205 किलो जूल्स पर मोल। क्वेश्चन नंबर 17 है, ऑब्जर्व द ग्राफ शोन इन फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें ये ग्राफ देखना है और हमें फॉलोइंग क्वेश्चन को आंसर करना है। सबसे पहले व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन 2022 का क्वेश्चन है। अगर आप ये ग्राफ देखोगे यहाँ पे log ऑफ R0 बाय R दिया है, यहाँ पे टाइम दिया है, तो ये जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की, वहां से डिराइव किया है। हमें पता है जो इक्वेशन है K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T log ऑफ R0 बाय R, तो यहाँ से ये जो ग्राफ है डिराइव है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। बी पार्ट है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व। तो इस कर्व का हमें स्लोप बताना है, तो इसे हम रीअरेंज कर सकते हैं। log ऑफ R0 बाय R इज इक्वल टू KT डिवाइडेड बाय 2.303। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx। y एक्सिस पे log ऑफ R0 बाय R है, x एक्सिस पे टाइम है। और अगर आप स्लोप देखोगे m क्या है, k बाय 2.303, ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड स्लोप है, और जो स्लोप का वैल्यू है दैट इज k डिवाइडेड बाय 2.303। c है, रिलेशनशिप बताना है K एंड हाफ लाइफ का, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर ये काइनेटिक्स है, तो T½ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय K। क्वेश्चन नंबर 18 है,
rate of reaction A plus B result in formation of product. It is given below as function of different initial concentration of A and B. तो हमें A and B का concentration दिया, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दिया, हमें कैलकुलेट करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A एंड B। 2025 का क्वेश्चन है। तो हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू के A रेज टू पावर x B रेज टू पावर y। हमें x एंड y पता करना है, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू A एंड B हमें पता करना है। तो हम इस डेटा को यूज करेंगे। तो आप पहला एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट यूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे A का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है, तो कैंसिल करने में ये इजी होता है। तो फर्स्ट केस में रेट कितना है 5 × 10⁻³ इट इज इक्वल टू के। कंसंट्रेशन ऑफ A कितना 0.01 है रेज टू पावर x, कंसंट्रेशन ऑफ B है 0.01 रेज टू पावर y। थर्ड एक्सपेरिमेंट का डेटा यूज करेंगे, डिवाइड करेंगे, 5 × 10⁻³ है, कंसंट्रेशन ऑफ A है 0.01 रेज टू पावर x, B का कंसंट्रेशन है 0.02 रेज टू पावर y। अब आप इसे कैंसिल करोगे, सेम वैल्यू है 1 होगा। आप इसे कैंसिल कर सकते हो, इसको भी कैंसिल कर सकते हो, ये 1/2 हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू 1/2 y होगा। तो अगर आप इसे इक्वेट करोगे 1/2 y 1 के इक्वल तब होता है जब y का वैल्यू क्या है, 0 है। तो 1/2 रेज टू पावर 0 1 के इक्वल होता है। तो विद रिस्पेक्ट टू B जो रेट है वो क्या है, 0 है। अब हम फर्स्ट एंड सेकंड डेटा यूज करेंगे। यहाँ पे जो B का वैल्यू है, B का कंसंट्रेशन क्या है, सेम है। फर्स्ट डेटा में 5 × 10⁻³ इट इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन है 0.01 रेज टू पावर x, B का कंसंट्रेशन है 0.01 रेज टू पावर y। सेकंड डेटा में 1 × 10⁻² इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ऑफ A कितना है 0.02 रेज टू पावर x, y का है 0.01 रेज टू पावर y। तो जब आप इसे कैंसिल करोगे 1/2 हो जाएगा, कैंसिल करोगे ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो x कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो रेट विद रिस्पेक्ट टू A क्या होगा, 1 होगा। हम फाइनल इक्वेशन लिखेंगे, रेट इज इक्वल टू के, कंसंट्रेशन ऑफ A रेज टू पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू पावर 0। अब हमें रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन बताना। तो जो रेट है दैट इज इक्वल टू के A रेज टू पावर 1। तो ये ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर का हम रेट कांस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो K इज इक्वल टू रेट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A। तो आप फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का डेटा यूज कर सकते हो। रेट का वैल्यू है 5 × 10⁻³ कंसंट्रेशन ऑफ A है 0.01, डिवाइड करोगे तो आपको रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का मिल जाएगा 0.5 पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ विल बी रेट ऑफ रिएक्शन बी अफेक्टेड व्हेन A पार्ट है सरफेस एरिया ऑफ द रिएक्टेंट इज रिड्यूस। 2020 का क्वेश्चन है। अब जब सरफेस एरिया ऑफ रिएक्टेंट रिड्यूस होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज होता है। स्मॉलर सरफेस एरिया मींस फ्यूअर कोलिजन अकर बिटवीन रिएक्टेंट पार्टिकल। सरफेस एरिया कम होने की वजह से जो कोलिजन है रिएक्टेंट पार्टिकल्स के बीच में वो भी कम हो जाता है, और कम कोलिजन होने की वजह से प्रोडक्ट कम बनता है, और कम प्रोडक्ट बनने की वजह से जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो डिक्रीज होता है। बी है, कैटलिस्ट इज एडेड इन रिवर्सिबल रिएक्शन। तो जब आप रिवर्सिबल रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड करते हो तो ये रेट ऑफ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन दोनों क्या करता है, इंक्रीज करता है। दोनों रेट इंक्रीज होने की वजह से जो इक्विलिब्रियम है वो फास्टर आता है। सी है, टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज। तो जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज होता है। नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीजेस, तो जो एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी को क्रॉस कर पाता है, तो जो इफेक्टिव कोलिजन है वो भी इंक्रीज होता है। इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज होने की वजह से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है, एंड ओवरऑल रेट ऑफ द रिएक्शन इंक्रीज होता है। क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट है, फॉर द रिएक्शन ट्वाइस ऑफ N2O5 कन्वर्ट्स इनटू 4NO2 + O2 एट 318 केल्विन। हमें कैलकुलेट करना है रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5 हमें दिया 1.4 10⁻³ मोलार पर सेकेंड, 2023 का क्वेश्चन है। हमें गिवन है रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5। अब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है तो इसके केस में हम माइनस यूज करते हैं। तो रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ N2O5 को हम लिख सकते हैं माइनस डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T। इट इज इक्वल टू 1.4 10⁻³ मोलर पर सेकेंड, ये हमें गिवन है। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। रिएक्टेंट के केस में हम माइनस लिखते हैं, प्रोडक्ट के केस में हम प्लस लिखते हैं, और जो कोफिशिएंट है उससे आपको डिवाइड करना है। तो -1/2 ऑफ डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T, इट इज ऑल्सो इक्वल टू 1/4 ऑफ डेल्टा NO2 बाय डेल्टा T, इट इज इक्वल टू डेल्टा O2 बाय डेल्टा T। तो हम फर्स्ट वाले से इक्वेट करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू -1/2 डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T,
ऑलरेडी हमें माइनस डेल्टा N2O5 बाई डेल्टा टी का वैल्यू दिया, आप सब्सटीट्यूट करोगे तो 1/2 इंटू 1.4 10⁻³ और इट इज इक्वल टू 0.7 10⁻³ हम फाइनल आंसर लिखेंगे 7 इंटू 10⁻⁴ मोलार पर सेकेंड, ये हमारा आंसर है। बी पार्ट है, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिराइव द रिलेशनशिप। हमें रिलेशनशिप डिराइव करना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। T 99%, टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन 99% इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T 90%, टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ 90% रिएक्शन। हमें फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये इक्वेट करना है। सबसे पहले रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। अगर सपोज हमने रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल 100 लिया है, जब T 99% कंप्लीशन होगा, 99% कंप्लीशन में 99% ऑफ जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अभी कितना रिएक्टेंट बचेगा, 100 माइनस 99, तो ये 1 होगा। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर की, K इज इक्वल टू 2.303 T 99% लेंगे, लॉग ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन बाय फाइनल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन हमने 100 लिया, फाइनल कंसंट्रेशन 1 होगा, लॉग ऑफ 100 क्या होता है, 2 होता है। तो हम इक्वेट करेंगे T 99% इज इक्वल टू 2.303 इंटू 2 डिवाइडेड बाई K, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन बनाएंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, 90% कंप्लीशन हो रहा है, मतलब 90% जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो 100 माइनस 90, अभी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 10 है। इक्वेशन लिखेंगे K इज इक्वल टू 2.303 T 90% लॉग ऑफ R0 बाय R। R0 कितना है, 100 है, R क्या है, 10 है, आप कैंसिल करोगे लॉग ऑफ 10 मिलेगा, लॉग ऑफ 10 क्या है, 1 है। तो T 90% इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय K, ये सेकंड इक्वेशन है। तो अगर आप सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में इक्वेट करोगे तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हम कंपेयर करेंगे तो हमें मिल जाएगा T 99% कंप्लीशन इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू T 90% कंप्लीशन। क्वेश्चन नंबर 21 है, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज टेक प्लेस बाय केमिकल रिएक्शन। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज का हमें रिएक्शन दिया, सुक्रोज होता है C12H22O11, वाटर हमने एक्सेस में लिया, एसिड की प्रेजेंस में हमें C6H12O6 ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज मिल रहा है, दोनों का फॉर्मूला सेम है, 2024 का क्वेश्चन है। बेस्ड ऑन अबव रिएक्शन राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो हमें रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। अगर आप रिएक्शन देखोगे ये बाय मॉलिक्यूलर है, बट ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के जैसे बिहेव करता है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर है ये एक्सेस में प्रेजेंट है। अगर कोई रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट होता है, अगर आप उसकी कंसंट्रेशन चेंज करते हो तो रेट में कोई चेंज नहीं आता है। तो रेट इज इक्वल टू K, कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज C12H22O11 रेज़ टू पावर 1 होगा। तो जो रेट है कंसंट्रेशन ऑफ सुक्रोज पे डिपेंड करेगा, वाटर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रेज़ टू पावर 0। नेक्स्ट हमें मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप देख सकते हो, ये रेज़ टू पावर 1 है, 0 है, ऐड करोगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें 1 मिलेगा। मॉलिक्युलरिटी क्या होता है, कितने रिएक्टिंग स्पीशीज आपस में कोलाइड कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 2 रिएक्टेंट स्पीशीज आपस में कोलाइड करेंगे, तो मॉलिक्युलरिटी 2 होगा। सी हमें बताना है, व्हाट डू यू कॉल सच रिएक्शन, इन रिएक्शन को क्या कहते हैं। If one of the reactant is taken in large excess, अगर एक रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में प्रेजेंट है, then its concentration will not affect the rate of reaction, तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगा। दस बायोमोलिकुलर रिएक्शन, ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, बट ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, तो इस तरह की रिएक्शन को हम स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन फॉलोइंग डेटा वाज ऑब्टेन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो रही है, C2H5Cl कन्वर्ट हो रहा है C2H4 प्लस HCl में। हमें यहाँ पे टाइम और टोटल प्रेशर हमें दिया है, हमें कैलकुलेट करना है रेट कांस्टेंट, लॉग ऑफ 3 का वैल्यू दिया, 2026 का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन हो रहा है और प्रेशर दिया हुआ है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई T लॉग ऑफ P0। P0 क्या है, इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट है, जब टाइम 0 था तो इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट क्या होगा, डिवाइडेड बाय PA फाइनल प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, जो टाइम 30 सेकंड था तो फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट क्या है, तो उससे हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो हम इक्वेशन लिखेंगे C2H5Cl रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ C2H4 प्लस HCl। तो जब टाइम 0 सेकंड था, 0 सेकंड में तो सिर्फ रिएक्टेंट प्रेजेंट होगा, तो जितना भी प्रेशर होगा दैट इज बिकॉज ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट का प्रेशर होगा
0.30 प्रोडक्ट प्रेजेंट नहीं होगा तो प्रोडक्ट का प्रेशर 0 होगा। और जब टाइम 30 सेकंड दिया, याद रखना 30 सेकंड में क्या होता है, जो प्रेशर है प्रोडक्ट का क्या होगा, इंक्रीज होगा, रिएक्टेंट का प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। इनका कोफिशिएंट सेम है तो जितना इनका प्रेशर इंक्रीज होगा उतना इसका प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर हम इनका प्रेशर एज्यूम करते हैं x तो इसका प्रेशर कितना हो जाएगा, 0.30 माइनस x। हमें क्वेश्चन में 30 सेकंड्स में टोटल प्रेशर दिया, जो टोटल प्रेशर है वो तीनों गैसेस से मिलके बनता है, तो टोटल प्रेशर P टोटल इज इक्वल टू, तीनों को हम ऐड करेंगे, 0.30 माइनस x प्लस x तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल प्रेशर हमें यहाँ पे दिया 0.50 इज इक्वल टू 0.30 प्लस x हमें मिल गया 0.20। हमें क्या पता करना था, जो फाइनल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट है, तो हमें PA पता करना था, यहाँ पे फॉर्मूला में यूज करना था। तो प्रेशर ऑफ C2H5Cl 30 सेकेंड्स में कितना हो जाएगा, तो हम x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 0.30 माइनस 0.20 तो हमें आंसर मिल जाएगा 0.10 एटमॉस्फेयर। तो अब हम इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो K इज इक्वल टू, हमें K पता करना है 2.303, टाइम क्या है 30 सेकेंड है, 30 लेंगे। लॉग ऑफ इनिशियल प्रेशर कितना है, 0.30 है, फाइनल प्रेशर कितना है 0.10 है, लॉग ऑफ 3 हो जाएगा। लॉग ऑफ 3 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 0.48, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आपको K का वैल्यू मिल जाएगा विच इज 0.0368 पर सेकेंड। नेक्स्ट हम लॉग आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करेंगे, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट है, rate of chemical reaction doubles for an increase of 10 Kelvin in absolute temperature from 298 Kelvin। तो 298 केल्विन से आपने 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज किया, एज ए रिजल्ट जो केमिकल रिएक्शन का रेट है वो डबल हो रहा है। आपको एक्टिवेशन एनर्जी EA कैलकुलेट करना है, 2.303 R का वैल्यू दिया है, लॉग ऑफ 2 का वैल्यू दिया, 2025 का क्वेश्चन है। तो अगर आप 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, जो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो डबल हो रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो सेम रहता है, तो जो रेट डबल हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ जो रेट कांस्टेंट है उसका वैल्यू क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। तो रेट कांस्टेंट डबल होने की वजह से ही जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डबल हो रहा है। तो इनिशियली अगर रेट कांस्टेंट K1 है तो जो फाइनल रेट कांस्टेंट K2 है दैट इज ट्वाइस ऑफ K1। इनिशियल टेम्परेचर T1 हमें दिया 298 केल्विन, T2 होगा 298 प्लस 10 308 केल्विन। हमें फॉर्मूला पता है, log of K2 by K1 is equal to EA divided by 2.303 R T2 minus T1 divided by T1 into T2। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, K2 किसके इक्वल है, ट्वाइस K1 के इक्वल है, डिवाइडेड बाय K1 कट हो जाएगा, log of 2 मिलेगा। EA डिवाइडेड बाय 2.303 R का वैल्यू हमें दिया 19.15। T2 कितना 308 माइनस T1 कितना 298 डिवाइडेड बाय 308 इंटू 298। लॉग ऑफ 2 जो है दैट इज इक्वल टू EA डिवाइडेड बाय 0.15। आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 10 डिवाइडेड बाय 308 इंटू 298। EA हम एक तरफ ले जाएंगे, लॉग ऑफ 2 का वैल्यू हमें दिया 0.3, तो सारी वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई फिर डिवाइड करोगे तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी मिल गया 52729.9 जूल्स पर मोल, और अगर आप 1000 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी 52.7 किलो जूल्स पर मोल। सेकंड पार्ट है, फॉर ए रिएक्शन ट्वाइस ऑफ H2O2 I नेगेटिव कैटलिस्ट है, रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ 2H2O प्लस O2। प्रपोज मैकेनिज्म हमें दिया हुआ है, ये रिएक्शन जो है ये 2 स्टेप में होता है। फर्स्ट स्टेप में H2O2 प्लस I नेगेटिव रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ H2O प्लस IO नेगेटिव, ये स्लो स्टेप है। सेकंड स्टेप में H2O2 प्लस IO नेगेटिव कन्वर्ट्स इनटू H2O I नेगेटिव प्लस O2, ये फास्ट स्टेप है, 2025 का क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट है, राइट रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, तो हमें इस रिएक्शन का रेट लॉ बताना है। अब याद रखना ये जो रिएक्शन है 2 स्टेप में होता है, तो ये मल्टी स्टेप रिएक्शन है, तो ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो स्लोएस्ट स्टेप है इससे आप डायरेक्टली ऑर्डर बता सकते हो, इससे डायरेक्टली आप रेट लॉ लिख सकते हो। तो इसमें जो रिएक्टेंट है ना स्लोएस्ट स्टेप में, उसको यूज करके आप रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हो। तो रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ H2O2 कंसंट्रेशन ऑफ I नेगेटिव, ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा। कोफिशिएंट 1 है तो रेज़ टू पावर 1 होगा। सेकंड हमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अगर आप देखोगे ये रेज़ टू पावर 1 है, ये रेज़ टू पावर 1 है, 1 प्लस 1 ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। थर्ड हमें मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इन सेकंड स्टेप, तो सेकंड स्टेप जो फास्ट स्टेप है इसमें हमें मॉलिक्यूलरिटी बतानी है। अब इसमें 2 मॉलिक्यूल्स है, ये 2 मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इसकी जो मॉलिक्यूलरिटी है सेकंड स्टेप का ये 2 होगा। क्वेश्चन 24 का ए पार्ट है, विशा प्लॉटेड ए ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम फॉर ए रिएक्शन।
तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम का हमें यहाँ पे ग्राफ दिया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्राफ हमें आंसर करने हैं फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट है प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2020 का क्वेश्चन है। तो अगर आप ग्राफ देखोगे तो ये जीरो ऑर्डर का ग्राफ है। जीरो ऑर्डर की जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इट्स इक्वल टू -kT प्लस R0। तो ये हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस c। y एक्सिस पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, x एक्सिस पे टाइम है, और यहाँ पे -k क्या है, ये डाउनवर्ड स्लोप है। माइनस है तो ये डाउनवर्ड स्लोप है, और जो इंटरसेप्ट c है ये क्या है, R0 है। सेकंड हमें बताना है व्हाट डज द स्लोप ऑफ द लाइन इंडिकेट। अब जो स्लोप है हमें पता है, जो m है माइनस ऑफ k है, ये स्लोप को इंडिकेट करता है। तो स्लोप ऑफ द जो कर्व है ये क्या है, माइनस ऑफ k है। थर्ड पार्ट है व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो जीरो ऑर्डर में जो रेट कांस्टेंट का यूनिट है वो होता है मोल पर लीटर पर सेकंड। बी पार्ट है ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 25 मिनट्स फॉर 25% डिकम्पोजिशन। हमें कैलकुलेट करना है t हाफ। तो जो 25 मिनट्स 25% डिकम्पोजिशन है, इसे हम रेट कांस्टेंट k पता करेंगे और उससे हम t हाफ पता करेंगे। log of 2, log of 3, log of 4 का वैल्यू हमें दिया है। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जब टाइम 0 था तो एज्यूम करेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 100 होगा। 25 मिनट्स में 25% डिकम्पोजिशन हो रहा है। 25% जो रिएक्टेंट है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो 100 माइनस 25, तो अभी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 75 होगा। तो हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखेंगे k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई t log ऑफ R0 बाय R। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। टाइम कितना है, 25 मिनट्स है, 25 लिखेंगे। log ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ जो रिएक्टेंट है 100 है, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 75 है, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसे कैंसिल करेंगे तो ये log ऑफ 4/3 होगा। तो k इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई 25। अब याद रखना, जब log ऑफ a बाय b आता है तो दैट इज इक्वल टू log a माइनस log b। तो यहाँ पे हम लिखेंगे log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 3। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। log ऑफ 4 का हमें वैल्यू दिया 0.6021 माइनस log ऑफ 3 है 0.4771। तो माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे वैल्यू मिलेगा 0.125 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाई 25। तो आपको रेट कांस्टेंट मिल गया 0.0115 पर मिनट। हमें टी हाफ कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑर्डर का हमें पता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के का वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे 0.0115। तो आप इसे डिवाइड करोगे तो आपको टाइम मिल जाएगा मिनट्स में, विच इज 60.26 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 25 के फर्स्ट का ए पार्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडिंग ए कैटलिस्ट ऑन एक्टिवेशन एनर्जी गिव्स एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन 2017 का क्वेश्चन है। तो जैसे ही आप कैटलिस्ट ऐड करते हो, जो एक्टिवेशन एनर्जी है रिएक्शन का कम हो जाता है, क्योंकि जो कैटलिस्ट है ऑल्टरनेट पाथवे प्रोवाइड करता है। ऑल्टरनेट पाथवे में एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है, ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, और जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्टर होता है। सेकेंड है गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। जो कैटलिस्ट है डज नॉट अफेक्ट द गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन। तो कैटलिस्ट ऐड करने से जो गिव्स एनर्जी ऑफ रिएक्शन है वो चेंज नहीं होता है। बी है डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इट इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो इसे हम रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, और इट इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। साथ में हमें दिया राइट टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जैसे आप इंक्रीज करते हो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता है ड्यू टू मोर फ्रीक्वेंट कोलिजन। क्योंकि ज्यादा रिएक्टेंट होने की वजह से कोलिजन ज्यादा होता है, तो ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। सेकंड है टेम्परेचर। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल रिजल्टिंग इन मोर इफेक्टिव कोलिजन एंड फास्टर रिएक्शन। तो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो जो ज्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है थ्रेशोल्ड एनर्जी क्रॉस कर पाते हैं, ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन होता है, ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, और जो रिएक्शन है वो फास्टर होता है। सेकंड है रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। हमें दिया है फॉलोइंग इक्वेशन दिया है K इज इक्वल टू 2.5 10 raised power 14 पर सेकेंड E रेज टू पावर ऑफ माइनस 25000 केल्विन बाय टेम्परेचर। कैलकुलेट करना है एक्टिवेशन एनर्जी। रेट कांस्टेंट ऑफ हाफ लाइफ हमें दिया है 300 मिनट्स। तो हम ना आरएनएस इक्वेशन यूज करेंगे क्योंकि हमें एक्टिवेशन एनर्जी EA कैलकुलेट करना है। तो K इज इक्वल टू ए ई रेज टू पावर ऑफ माइनस EA बाय RT। हमें ये दिया है, ये लिखेंगे K इज इक्वल टू 2.5 10 raised power 14 E रेज टू पावर ऑफ माइनस 25000 केल्विन डिवाइडेड बाय T। तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। A का वैल्यू ये होगा। अब जो माइनस EA बाय RT है,
ये हम इक्वेट कर सकते हैं -25000 केल्विन डिवाइडेड बाय टी। टी कैंसिल हो जाएगा, जो माइनस है ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो EA बाय R इज इक्वल टू 25000 K। तो EA इज इक्वल टू, हम R यहाँ पे ले जाएंगे, EA इज इक्वल टू 25000 केल्विन इंटू R का वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। के यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक्टिवेशन एनर्जी EA मिल गया 207,850 जूल पर मोल, और इसे हम किलो जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे 207.85 किलो जूल पर मोल। हमें हाफ लाइफ दिया हुआ है, तो हम हाफ लाइफ का फॉर्मूला यूज करेंगे, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। तो हम के का वैल्यू पता करेंगे, के इज इक्वल टू 0.693, टी हाफ का वैल्यू हमें दिया हुआ है 300 मिनट्स, डिवाइड करेंगे 300 से, तो के का वैल्यू हमें मिल गया 0.00231 पर मिनट, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2.31 10⁻³ पर मिनट। तो ये के का वैल्यू है। तो ये रहे केमिकल काइनेटिक्स के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ आए हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, जिसमें आपको बाकी चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, उनके अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।